a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि इस वक्त आपके पर्सन किस तरीके से फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो सबसे पहले हम उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। नर्चर का पहला कार्ड आया है, ऑब्जर्व, स्प्रेड योर विंग्स, win or lose, base chakra, challenging times, bottom of the deck, love abounds. I hope you can see the cards clearly. यहाँ पर मुझे गाइज आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं रिलेशनशिप ग्रो हो, ये रिलेशनशिप के ऊपर काम किया जाए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। इस रिश्ते के ऊपर जितना आप काम करोगे, जितना इस रिश्ते के ऊपर ध्यान दोगे, एक दूसरे से बात करोगे, कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी, उतना ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटिफाई होगा, पॉजिटिविटी होगी इस रिलेशनशिप के अंदर। तो इस रिश्ते के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को इम्प्रूव और बेटर कैसे कर सकें और बेहतर कैसे कर सकें उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फीलिंग्स, आप कहाँ पर प्रॉब्लम आपको आती है, किस हिसाब से चीज़ें होती हैं, वो सारी ही चीज़ें ये देख रहे हैं। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्टक हो सकते हैं ये पर्सन, बट समझ रहे हैं, ये बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से फंक्शन करते हो, आपका माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है और सिचुएशन कैसी हो रही है और कैसे अच्छा किया जा सकता है। ये दूर से आपको जैसे देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ये बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं ये इस रिश्ते को लेकर। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे जैसे ये आपसे ना खुल के प्यार करना चाहते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं जहाँ पर कि इनको सोचना ना पड़े, दूसरी बार भी इनको सोचना ना पड़े इस रिश्ते के लिए। इनको ऐसा ना करना पड़े कि ये छुप छुप के मिल रहे हैं या छुप के आपसे बात कर रहे हैं या फिर ये इनडिसाइसिव हैं कुछ चीज़ों के लिए, ऐसे नहीं। ये बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं और पहले ये समझेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं, एज इन बहुत इंटेलिजेंट भी हैं एंड हर चीज़ ये सोच समझ के करते हैं, बहुत जल्दी में कोई चीज़ नहीं करते हैं, सोच समझ के चीज़ करते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ को करने से कैसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो उसको डील कैसे करना है। ऐसी पर्सनालिटी है इस पर्सन की, तो जल्दबाजी ये नहीं करना चाहते हैं। साथ में मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि अभी ये पर्सन खुल के सब कुछ करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी हो ना उसको ये खुले हाथों से वेलकम करें। ये प्यार देना चाहते हैं, वो केयर देना चाहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बंदिश हो रही है या जो भी जिस भी कारण से आपके रिलेशनशिप में हॉल्ट आ रहा है, स्टैग्नेंसी हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, उन रीजंस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। आई ऑल्सो फील जैसे इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है चाहे कुछ भी हो मुझे लड़ना है, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना है, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होना है, मुझे अगर इस पर्सन के साथ रहना है तो मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ऐसी एनर्जी है इनकी अभी, ये कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये अभी मुझे उस एनर्जी में नहीं दिख रहे जहाँ पे स्लो और
स्टैग्नेंट और परेशान और ऐसा नहीं, ये कुछ बड़ा क्रिएट करने का सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही हो जैसे। आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन के लिए जो भी ये वक्त है ये बहुत मुश्किल है, कुछ बहुत अच्छा टाइम नहीं गुजर रहा है इस पर्सन का, और मुश्किल हो रही है इस पर्सन को भी, जो शायद हो सकता है आपको नहीं भी दिख रही हो, क्योंकि आप खुद बहुत परेशानी में हो। ये समय बहुत मुश्किल है, दोनों के लिए ही मुश्किल है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, पर इस समय से आप बाहर निकलोगे, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो भी चीज़ आ रही है उसको हंसी खुशी फेस करना है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। हार नहीं माननी है, जो भी जंग हो रही है इसमें आपको हार नहीं माननी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसे कर लेते हो तो मुझे लग रहा है सक्सेस होगी। ये पर्सन भी आपके पास आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसमें ब्यूटी ऐड करना चाहते हैं, और साथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल लेके आने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। दूर से आपको देख रहे हैं, इनकी नज़रें आप पे, इनकी आंखें आप पे, इनका दिल आपके लिए धड़कता है। ये रिलेशनशिप में और अपनी लव लाइफ में ग्रोथ देखते हैं तो सिर्फ आपके साथ। न्यू बिगनिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की एनर्जी बैलेंस हो रही है। अगर बहुत समय से ये पर्सन ऐसा आपको दिखता था कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली ही सोचते थे, हाँ प्रैक्टिकली हैं, हर चीज़ को वे करते हैं, हर डिसीजन को वे करते हैं करने से पहले, पर ये इमोशनली भी आपको इनके इमोशंस भी अब आपको एक्टिव होते दिखेंगे, इनकी इमोशनल साइड भी आपको एक्टिव होती हुई दिखेगी। तो सिर्फ और सिर्फ बहुत लॉजिकल जैसे ये थे या प्रैग्मेटिक थिंकिंग थी, ऐसा ही नहीं रहेगा। ये इमोशनली भी अपने एफर्ट्स पुट इन करेंगे, और साथ में मुझे लग रहा है इनको ये समझ में आ गया है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। इनको अगर आपको अपनी लाइफ में रखना है तो आपके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और साथ के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनका एक जगह माइंड नहीं चल रहा है, हर जगह से इनका कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन, चारों तरफ इनका दिमाग है, और इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ अच्छा ही क्रिएट करेंगे ये पर्सन, सो यू हैव टू ट्रस्ट हिम और हर। आपको इनको विश्वास रखना पड़ेगा, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और न्यू बिगनिंग्स भी मुझे होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं। जितना आप अपनी लाइफ में रेड कलर यूज़ करेंगे उतना प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, इस पर्सन को भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो ये नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से नीचे तक रेड ही यूज़ कर लेना है, और कलर्स भी आपने यूज़ करने हैं। रेड को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बट फसे कि रेड कलर का आपने कोई टॉप पहन लिया, या फिर अपने साथ हैंकी रख लिया, सम बैंगल और सम थ्रेड ऑन योर रिस्ट, तो ऐसा आप कुछ यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 एंड नंबर 21 एंड 30th ऑफ एनी मंथ आपके लिए लकी हो सकता है। ये मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड नंबर 5, 14 एंड 23rd ऑफ एनी मंथ। ओके, कुछ लोगों के लिए 1, 19th एंड 28th, 10th ऑफ एनी मंथ, ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। ओके गाइज, अब मैं ये देख लेती हूँ और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। गिफ्ट, वाओ। सो आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। पर्सन कुछ गिफ्ट करने का सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको फ्रीडम देने का सोच रहे हैं। ये पर्सन कुछ बहुत प्रेशियस, इनके दिल के कुछ बहुत करीब हो, या फिर आपने जिसके लिए बहुत दुआएं करी हैं, मन्नतें मांगी हैं, जो आपके लिए बहुत प्रेशियस हो, वो आपको ये पर्सन गिफ्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए कोई मटीरियल थिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इन काइंड भी हो सकता है। और क्या होने वाला है आगे? कॉन्वर्जेशन, अगर आपकी इस पर्सन से बात बंद हो गई है, आई ऑल्सो सी कि आपकी इनसे बातचीत शुरू होने वाली है। कुछ ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर कि आपसे ये बात करेंगे, मे बी इनडायरेक्टली, मे बी कोई ग्रुप कॉन्वर्जेशन हो, या फिर ये आपको पर्सनली कॉल करें और सब कॉन्फ्रेंस कॉल, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे कॉन्वर्जेशन मुझे होती हुई दिख रही है आपके इस पर्सन के साथ। कुछ बातचीत किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी मुझे होती हुई दिख रही है। ओके,
और क्या होने वाला है आगे? लवर, वाओ। सो आई सी कि जो आपका रिलेशनशिप में वो जो प्यार जो आपका ख़त्म हो गया था, और ऐसा लगता था कि जैसे ये पर्सन प्यार ही नहीं करते, ये पर्सन को मेरा कदर ही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए फील ही नहीं करते हैं। वो स्पेशल वाइब्स जो आपको इस पर्सन से आती थी, और आपको ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे को सच में बहुत ही स्पेशल फील कराते हैं या मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं, वो सारी एनर्जी मुझे वापस आते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। ये बिल्कुल आपको ऐसा प्यार करेंगे जैसा आपने हमेशा एक्सपेक्ट किया है इस पर्सन से, जैसा ये हमेशा पहले किया करते थे। ऐसी एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं आपके लिए आगे आने वाले टाइम पर। तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको ये। थीफ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन कुछ झूठ भी इन्होंने आपसे बोला होगा, या कुछ कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर कुछ झूठ, कुछ चोरी या कुछ छुपाया हो इस पर्सन ने आपसे, वो आपके सामने आया होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है या आगे आएगा। तो कुछ झूठ भी यहाँ पर है। लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक, मिस फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और प्रॉब्लम्स में मुझे दिख रहे हैं। या तो आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, या बहुत समय हो गया है, और ये सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ऐसे तो रिलेशनशिप आपका ख़त्म होकर एक बारी पूरे तरीके से ख़त्म होगा और फिर शुरू होगा, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो किसी थर्ड पर्सन के कारण से भी यहाँ पे इश्यूज़ आए होंगे। जो भी इश्यूज़ आए हैं वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, तो आप उसको गलत मत लीजिए। बट यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जिससे कि वो सारी चीज़ें जो कि गलत हो गई हैं वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा डेफिनेटली आपके साथ होगा। बॉटम ऑफ द डेक में स्वीट हार्ट का मैसेज है जो हमको ये बता रहा है सम ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल मैसेज यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्सन। एंड आई ऑल्सो सी जैसे ये कुछ आपको जैसे याद कर रहे हैं बहुत समय से, और आपकी तस्वीरें देखना, पुरानी बातें सोचना, उनको मिस करना, एनर्जी को फील करना, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपको प्यार करना, वैसी सब चीज़ें आगे मुझे होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। ओके गाइज, एंड अब मैं आपके लिए लास्ट में ये देखूंगी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ नए तरीके से करने की ज़रूरत है। ओल्ड पैटर्न जो है उसको छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ नया तरीके से चीज़ को करने की ज़रूरत है, और अपना जो प्लान है, जो पैटर्न है, उसको चेंज करके देखिए, उसको ब्रेक करके देखिए। नए तरीके से कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन आपको पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। वन मोर मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग्स। आपके टाइमिंग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं और सब चीज़ें अच्छी होंगी। बस क्या आप गलत कर रहे हो, किस तरीके, मतलब इसी चीज़ को जो भी आप कर रहे हो, बहुत समय से ट्राई कर रहे हो, उसको कोई गलत तरीके से आप कर रहे हो, या फिर एक नई डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है। टाइमिंग्स आपके परफेक्ट हैं, सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। सो बी पॉजिटिव एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अपनी तरफ से बस आप एक्शन कीजिए एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, उसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए आप करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।